आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। बीएल वर्मा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए। विपक्ष को तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए। पीएम के आह्वान पर देश भर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराया गया है। ये महापर्व है जिसे हम सभी को मिलकर मनाना चाहिए। बीएल वर्मा ने सेंट्रल जेल में राष्ट्रगान किया, क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन किए। जिला जेल में आज़ादी के नायक खान बहादुर खान की मजार पर भी माल्यार्पण किया। कमिश्नरी में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। कमिश्नरी से तिरंगा यात्रा को किया रवाना। तिरंगा यात्रा कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डीएम, सीडीओ समेत तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। देखिए, आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर मना रहा है और 13, 14, 15 हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चल रहा है। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों में हम तिरंगा को लहराना चाहते हैं। देश के नागरिकों में जिस तरह का जज्बा है, जुनून है, उमंग, उत्साह है, उल्लास है, उसे मैं कह सकता हूं कि 20 करोड़ की संख्या ये पार होगी। और तिरंगा जिस तरह से लगातार प्रभात फेरी, जन जागरण, बाइक रैली, तिरंगा यात्राएं, चाहे वो युवा हों, युवतियां हों, यानी हर प्रकार के नागरिक और पूरे भारत में सभी स्टेट में मैं देखता हूं कि मेरा एक मंत्रालय है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में भी यही उमंग उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में हम सब के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं और 13, 14, 15 का जो अभियान है बहुत ही सफलतापूर्वक, और मुझे लगता है कि 20 करोड़ की संख्या ये पार हो जाएगी। देखिए, विपक्ष तिरंगे पर अगर मुद्दा उठाए, तिरंगा हमारी, मैंने कहा, आन है, बान है, शान है और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इस तिरंगे को लेकर के भी राजनीति अगर की जाएगी तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। 135 करोड़ नागरिकों का अधिकार तिरंगे पर है और तिरंगे के अपमान का मतलब है वो क्रांतिकारी वीर, वो ऐसे वीर जिन्होंने कुर्बानियाँ देश की आज़ादी को दी, तब ये देश हमको आज़ाद मिला है। आज़ाद देश में हम सांसें ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये केवल तिरंगे का अपमान नहीं, ये उन कुर्बानी देने वाले वीरों का भी अपमान है। ये सबको मिलकर के ये पर्व मनाना चाहिए। ये महापर्व है और ये 75वां महोत्सव, अब हम चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे हम विभिन्न मंत्रालय के अन्य कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रत्येक जिले में 75 अमृत महोत्सव, हम अमृत सरोवर खुदवाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो सभी कार्यक्रम होते हैं, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आने वाले 100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी देखिए, 8 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी को हुए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और 8 वर्षों में उनकी सेवा, उनका सुशासन, गरीब कल्याणकारी योजनाएं ये लोगों के सामने हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8 वर्षों में आज डीबीटी के माध्यम से जो गरीबों तक गरीबों का हक पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए पेट में दर्द है कि सारे लोग तो माने मोदी जी कहते हैं और हम कह सकते हैं कि मुझे राजनीतिक बात नहीं कहना चाहिए। कभी कोई प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 के 100 पैसा भेजने का काम करते हैं। तो आज मैं कह सकता हूं कि गरीबों के लिए जिस तरह से काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये गरीबों के मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को गरीब देखते हैं। इसलिए ये पर्व, ये महापर्व है और कल 15 अगस्त हमारा आने वाला है और इस देश की आज़ादी का जो 15 अगस्त है इसे सब मिलकर के मनाना चाहिए और तिरंगे का कभी अपमान नहीं, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और तिरंगे का प्रतीक 3 कलर है। पहला कलर है केसरिया, जो शक्ति का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद है, वाइट है, जो शांति का प्रतीक है, नीचे हरा है, वो विकास का प्रतीक है, और चक्र है, ये हमारा धर्म चक्र है, अशोक चक्र धर्म चक्र है कि हम न्याय, कानून, नियम से चलने वाले हैं। तो लोकतंत्र
और प्रजातंत्र हमारा ऐसे चलता है, तो उसी तरह से इस तिरंगे को देखना चाहिए और तिरंगे का सभी को सम्मान करना चाहिए। मंत्री जी, आप सेंट्रल देखिए, इन जेलों में हमारे क्रांतिकारी रहे हैं। मैंने देखा है कि 107 लोग वहाँ पर रहे थे, उनको मैं श्रद्धांजलि देकर आया हूँ। और खान बहादुर खान, जिनकी विशेष भूमिका यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर भी आया हूँ। तो ये केवल बरेली के लोगों ने कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये दिल्ली से मुझे कार्यक्रम लगाए गए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय और हमारी भारत सरकार को पता है कहाँ कहाँ हमको जाना है, इसलिए मेरा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है। और दिल्ली से बरेली, वैसे तो बरेली मेरा अपना है, मैं बरेली में लगातार बहुत दिनों तक काम आप सब लोग देखे ही होंगे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसी गति से देश आगे बढ़ा तो हम ये पूरा देश, हमारा सर्वोत्तम देश कैसे बने, इसकी हम चिंता करें, मिलकर के करेंगे। और कभी विश्व गुरु की हम चर्चा करते थे, आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है।